नमस्कार प्यारे बच्चों। जय हिंदी, विजय हिंदी। कैसे हैं सब? ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा व्यस्त रहे। पिछले वीडियो में मातृभूमि कविता का भावार्थ समझा, उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करके हल करने का प्रयास किया। आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। आपका अभी बचपन चल रहा है और बचपन में हर बच्चा किसी ना किसी खेल को खेलता है या किसी ना किसी खेल में उसकी रुचि जरूर होती है। उसका एक अपना प्रिय खेल भी होता है। और ग्रामीण बच्चे हैं, उनका तो आप पूछो मत, कितने तरह के खेल होते हैं। उनको खिलौनों की या इनकी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने ही अनेक संसाधन बना लेते हैं, उनसे खेल खेल लेते हैं। तो आप भी किसी ना किसी खेल में रुचि रखते होंगे, खेलते भी होंगे, और खेले भी क्यों ना, खेलना भी चाहिए समय समय पर। खेल कैसा भी हो सकता है, आपका शारीरिक या मानसिक। खेल हमें इसलिए भी खेलना चाहिए क्योंकि खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? तो खेल हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, शरीर निरोगी रहता है। और क्या महत्व है? आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन करके अपने माता पिता का, अपने समाज का, गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और क्या फायदे हैं? विभिन्न खेलों में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको सरकारी विभागों में जो नौकरियां दी जाती हैं उनमें भी वरीयता दी जाती है। और और भी कैसे वरीयता दी जाती है कि जब कोई व्यक्ति या खिलाड़ी ओलंपिक से पदक जीत के लाता है तो उस राज्य के जो सीएम है उनको सीधा जो है डीएसपी तक का पद दे देते हैं। हरियाणा में आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो खेलों के इस तरीके के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो भी खेल से ही संबंधित है। ये एक संस्मरण है, और संस्मरण में क्या होता है कि लेखक अपने अनुभव, याद और घटित घटनाओं को दर्शाता है। तो ये भी एक यादों और अनुभव पर आधारित है। तो चले लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद। पाठ का नाम है आपका गोल। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल अगर रखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि वो उस खेल से कितना प्यार कर रहा होगा, कितना प्यार करता होगा या कितना प्यार उसका रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी है जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इतने महान खिलाड़ी की हमारी भारत सरकार ने भी उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, सिर्फ इसलिए। इतने महान खिलाड़ी की भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है खेल रत्न नाम से, वो भी उन्हीं के नाम से दिया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। एक है 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली, और 1928 में, 1932 में, 1936 में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने ओलंपिक खेल में, और 3 बार इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। और क्या था? और अंतरराष्ट्रीय हॉकी में 400 गोल लागे इन्होंने। और एक बार जर्मनी ने इनको जो है ऑफर भी दिया था, बड़े पद का लालच दिया और कहा कि तुम जर्मनी की तरफ से खेलो। लेकिन इनका जवाब क्या होगा, आप सोच करके जो है ताज्जुब हो जाओगे। इन्होंने जवाब दिया कि हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं उसी के लिए आजीवन हॉकी खेलता रहूंगा, है ना। तो इस तरीके के थे हमारे मेजर ध्यानचंद। आगे देखते हैं, पाठ का केंद्रीय भाव देख लेते हैं कि पाठ में क्या आपको बताया गया है, क्या इसका केंद्रीय भाव है, क्या इसका सारांश टाइप में है। आगे हम जब पाठ को बढ़ने से पहले, तो इन्होंने जो है इस पाठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपनी यादों को, अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। और इसमें इन्होंने बताया कि खेल के मैदान में ये नोक-झोंक की घटनाएं ना चलती रहती है, लेकिन हमें खेल बदले की भावना से नहीं खेलना चाहिए, बल्कि आपस में प्रेम भाव के साथ में, सहयोग के साथ में और खेल भावना से खेलना चाहिए। मेजर ध्यानचंद ने सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह बताया कि किसी भी खिलाड़ी की लगन, उसकी साधना और खेल भावना, यही उसका सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है। वही आदमी जो है अपनी खेल भावना के माध्यम से ही पूरी दुनिया में खेल प्रेमियों का दिल जीत सकता है। खेल को पूरी शिद्दत के साथ
खेलना चाहिए, क्योंकि जो हार जीत होती है वो केवल उस खिलाड़ी की नहीं होती, बल्कि वो हार जीत पूरे देश की होती है। हमारा चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, जब हमारे खिलाड़ी खेलते हैं तो वो उस खिलाड़ी की हार नहीं है। हारे तो मतलब हमारा देश हार गया, जीते तो हमारा देश जीत गया। तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का गोल। इस पाठ का नाम पढ़ करके आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा, है ना, और गोल सिक्का, और भी गोल कई तरीके जो है आपके दिमाग में ये चीजें आई होंगी। लेकिन यह है पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो इन्होंने लिखा है मेजर ध्यानचंद जी ने कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। खेलों में तो यह सब चलता ही है। हाँ? जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह चलता था, और उन दिनों क्या, आज भी आप जब खेलते हैं तो आपके साथ में भी आपस में दोस्तों के साथ में धक्का मुक्की होती है। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। तो ये कह रहे हैं कि 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो आपको बताया कि सेना में जो है 16 वर्ष की आयु में भर्ती हो गए, तो फिर वो सेना की तरफ से ही खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर के हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मतलब ये खेलने में थोड़ा अच्छे थे, तो इनसे जलन लग करके इनके सिर पर हॉकी दे मारी गुस्से में दूसरे खिलाड़ी ने। तो थोड़ी देर में ये पट्टी बांध करके मैदान में आ गए और आकर के जो है उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख करके इन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब जैसे इन्होंने ऐसे कहा तो उनके तो हाथ कांप गए, वो घबरा गया खिलाड़ी, है ना। तो मेरा इतना कहते ही वे खिलाड़ी घबरा गया, क्योंकि उसके मन में तो था कि पता नहीं अब किस तरीके से बदला लिया जाएगा। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब वो मेरे सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं, मतलब मैं उसके सिर पर कब हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। उसको तो डर लग रहा था। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तो आपको भी समझना चाहिए कि खेल में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और कभी भी जो है बदले की भावना से खेल नहीं खेलना चाहिए। तो मैंने तो आज अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। बोल रहे कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद तुम्हें भी गोल करने का मौका दे देता मैं, और 2 गोल से ही हराता तुम्हें। तो वो खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आज आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। उसने बुरा किया था इसलिए उसे डर था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। लेकिन आप भी ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं करे, बदले की भावना से खेल नहीं खेले और ऐसा काम नहीं करे कि आपके मन में भय बना रहे कि सामने वाला भी मेरे साथ में ऐसा करेगा या मेरे साथ में गलत करेगा, है ना। आगे देखो, और वो आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। सफलता का राज मतलब सफलता का रहस्य, मतलब मैं कैसे सफल हुआ। तो हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। तो वास्तव में आप किसी कार्य में लगन रखोगे, उसकी साधना अर्थात अभ्यास करोगे, और खेल की बात करें तो खेल भावना के साथ खेलोगे, तो आप जरूर सफल होंगे, आगे जाओगे। तो यही क्या है, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा जन्म, अब आ जाते हैं उनके जन्म के बारे में। कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसा उनका परिवार था, है ना। तो उनका जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ और बाद में हम झांसी आकर के बस गए। 16 वर्ष की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो 16 वर्ष की उम्र में ये एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती हो गए ब्राह्मण रेजिमेंट में। और मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, इनका नाम बहुत ज्यादा था। हॉकी का खेल इनको बहुत अच्छा आता था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे।
वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते, और उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। कहने का मतलब ये खेलना जानते थे लेकिन खेल में इनकी रुचि नहीं थी। लेकिन इनके जो मेजर थे तिवारी, इन्हें बार बार हॉकी कहते, और इसलिए वहां पर कोई समय था नहीं। जब चाहे सैनिक पहुंच जाए हॉकी खेले। तो ये उस समय नौसिखिया थे। नौसिखिया मतलब नए सीखने वाले, ज्यादा इनको ज्ञान नहीं था। फिर जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, निखार का मतलब इनमें जो है सुधार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया, और उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक के पद पर था। ये एक सेना में पद होता है, लॉन्स नायक। तो बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि इनको हॉकी का जादूगर किसने कहना शुरू किया या कहां से इनका नाम शुरू हुआ, तो ये बर्लिन ओलंपिक हुआ था, और वहां के जो लोग थे इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और लोगों ने इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जा करके अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, मतलब उसको क्रेडिट मिल जाए, है ना। और अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मतलब इस खेल भावना के कारण कि मैं अपने दोस्त को, अपने साथ के लोगों को उस बॉल को ले जाकर के वहां पर दे दूं, ताकि उनको गोल करने का मौका मिल जाए, और उस गोल करने का क्रेडिट जो है अपने दोस्तों को मिल जाए, उसका श्रेय अपने उन खिलाड़ियों को मिल जाए। इसी खेल भावना से मैंने खेल प्रेमियों का दिल जीता। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, और खेलते समय में हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। तो उन्होंने बताया है कि क्या बताया कि एक तो नोक झोंक चलती रहती है, कभी बदले की भावना से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जो बुरा करता है उसके मन में रहता है कि मेरा भी आगे बुरा होने वाला है, सामने वाला मेरा भी बुरा करने वाला है। दूसरा, साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और सिपाही के पद पर ये 16 वर्ष की उम्र में भर्ती हो गए ब्राह्मण रेजिमेंट में। वहां ये हॉकी खेलते लेकिन कोई रुचि नहीं थी। मेजर तिवारी थे, वो जबरदस्ती इनको खिलाया करते, तो धीरे धीरे ये सीख गए, ये नौसिखिया हो गए, और इनकी जो है पकड़ उस पर बहुत ज्यादा हो गई। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते, साधना करते, अभ्यास करते, निखार आता गया, और इनको तरक्की मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इनको कप्तान बना दिया। इस तरीके से खेले ये, इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया लोगों ने। आगे ये भी बताते हैं कि भाई मैं जो है गोल के पास ले जाकर के छोड़ देता, ताकि मेरे साथ वाले जो खिलाड़ी है उनको मौका मिल जाए और उनको क्रेडिट मिल जाए। इस तरीके की इनकी खेल भावना थी, सबको साथ लेकर के चलने की, और बिना जो है बदले की भावना, सबके साथ में चल करके। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, और ओलंपिक पदक जीते। और इन्होंने खेल भावना के साथ ऐसे खेला कि मैं जो है अपने लिए नहीं खेल रहा, बल्कि पूरे देश के लिए खेल रहा हूं, और मैं हारा तो मेरा देश हारा। मतलब इस कारण से वो बहुत कम जो है मैच हारे थे, और दुनिया में वो पूरे विश्व में हॉकी के जादूगर के नाम से छा गए। आगे कुछ कठिन शब्दार्थ है, आप उनको देख लीजिए, और अपनी पुस्तक में आप लिख भी लेंगे उनको। उभरे होंगे मतलब प्रकट होना। अगला आपका संस्मरण, अनुभव या घटनाओं पर आधारित लेख। नोकझोंक, आपस की जो लड़ाइयां होती है या आपस में जो कहासुनी होती है, जो कि आप सब में भी होती होगी। रेजिमेंट, एक सैनिकों का बड़ा समूह होता है, सैनिक बल की एक इकाई को कहा जाता है। शर्मिंदा, लज्जित होना। राज मतलब रहस्य या भेद। गुरु मंत्र, शिष्य को दिया गया गुरु का ज्ञान या मंत्र। साधारण का मतलब सामान्य। वसना का मतलब रहना या निवास करना। दिलचस्पी का मतलब रुचि। और सूबेदार, एक जो है सेना में एक पद होता है सूबेदार।
नौसिखिया, हाल ही में काम सीखने वाला या फिर नया सीखने वाला। निखार, परिपक्व होना या समृद्ध होना या खेल में पकड़ स्थापित करना। अगला, तरक्की मतलब आगे बढ़ना। और अगला आपका प्रभावित मतलब प्रभाव पड़ना या असर पड़ना या छाप छोड़ना ना। तो ये आपका गोल पार्ट था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाव करके जो है सब्सक्राइब करें। आगे भी आपकी पाठों से संबंधित वीडियो आती रहेगी, तो बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको सूचना मिलती रहे। लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, विजय हिंद।